एक्चुअली सर ये मेरे फादर का आइडिया था। हम लोग एटलीस्ट इन कराची एक कल्चर है कि खुद आगे बढ़ जाओ, दूसरे को आगे ना आने दो। तो ये मेरे फादर का आइडिया था कि लोगों को आसानियाँ करो। और मैं अपने सीनियर्स को देखता था, एक्चुअली S12 के काफ़ी सीनियर्स हैं जो व्लॉग्स बना रहे होते हैं, यूट्यूब के अंदर लाइव आते हैं, सेशंस लेते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। तो आई हैड मैनी क्वेश्चंस एट दिस स्टेज। जब मैं यहाँ क्रेडो में स्टूडेंट था तो मैंने कहा क्यों ना उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो डाउट्स क्लियर करके बताएं। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर आपने मेरा आइडिया पुश ऑन किया है आगे, तो आज माशाल्लाह से हमने सेशन किया। नहीं माशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन, अहमद बिलाल स्पेशली कि माशाल्लाह आपने ये आइडिया पुट फॉरवर्ड किया और ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। नंबर 1 इसलिए कि एलुमनाई का अपने एक स्कूल से, कॉलेज से एक जज्बाती ताल्लुक होता है और वो जिंदगी भर रहेगा। शायद हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा, यूँ किया एंड सो ऑन। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर। और जो हमारे A2 के स्टूडेंट्स थे, कुछ A2 पास आउट भी थे, कुछ करंट A2 भी थे, तो उन बच्चों ने बहुत ही तवज्जो से सुना। इवन दो द सेशन वेंट लॉन्ग, ठीक है, लेकिन बहुत मजा आया माशाल्लाह। इट्स वेरी प्लीजिंग टू सी यू कि आप लोगों के अंदर एक साल में इतनी ज्यादा तब्दीली आई, ठीक है। तो आपने घबराई भी नहीं और तब्दीली भी आ गई, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी चीज ये कि हम एज ए टीचर्स जब ये देखते हैं कि माशाल्लाह एक आप लोगों पे जो हम लोगों ने एक कोर्स के हिसाब से मेहनत की होती है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हो रही होती हैं जो बिटवीन द लाइंस होती है, मगर वो आप लोग जिसको ग्रूमिंग कहते हैं वो खुद ब खुद हो रही होती है ना। हमारी वैसे इंटेंशन होती है कि हम यूं करके करेंगे तो यूं होगा, हम अपने नेचुरली अपना एक्ट कर रहे होते हैं, आप नेचुरली परसीव कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह वो सारी चीजें भी आप लोगों के अंदर बहुत आई। और मुझे ये अच्छा लगा कि जिस तरह आप लोगों ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए, उनकी कंफ्यूजन क्लियर किए, चाहे वो कंफ्यूजन कंप्यूटर साइंस वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो कंफ्यूजन हो कि नस की अगर हमने बात की थी कि कौन सा कैंपस ज्यादा अच्छा है, आईबीए में क्या प्रोग्राम्स है, आईबीए का परसेप्शन क्या है, और आईबीए में इन रियलिटी क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो कि अक्सर आवाम नहीं समझती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग अगर कुछ कहना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं हसीब से स्टार्ट करूं। सर वैसे ये तो है कि सेशन काफ़ी जो है वैल्यूबल रहेगा, क्योंकि जो है जूनियर्स काफ़ी मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें। क्योंकि अगर अपनी अपनी वक्त पे बताऊं तो मैं सोचता है नस जाऊं, JIK जाऊं, प्यास जाऊं, किधर मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं। मुझे करने मैकेनिकल ही था, फिर उसके बाद उसमें पूरा उसको फिर सर्च करना पड़ता था कि क्या करें, और बहुत सारी कन्फ्यूज़न उस वक्त नहीं सही हो पाती थी क्योंकि हमारे पास कोई सीनियर नहीं था। लेकिन अब जो है जैसे हमने इनिशिएट किया, हमने उनको समझाया, तो इससे ये है कि अब उनको क्लियर रहेगा कि यार ये हमारे लिए बेहतर है उसके लिए। बिल्कुल, यानी उसमें ये जो एक हमारा क्रीडो का इनिशिएटिव है द डीन्स कॉर्नर के नाम से, आप लोगों के जाने के बाद जो हमारे एयर वाइस मार्शल रजी नवाब साहब आए, तो माशाल्लाह उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उसके अंदर यही है कि जैसे कहते हैं ना कि जमहूरियत आवाम के जरिए आवाम के लिए, तो इसी तरीके से फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। अब मैं जैसे नस वालों से ही बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अरहम की बात करता हूँ, अरहम आप अपनी कोई राय देना चाहें? जी आज का जो हमारा सेशन है काफ़ी बेहतर रहा था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने सवाल किए थे और काफ़ी क्लियर हुए हैं उनके डाउट्स। काफ़ियों को जो नस के अलग अलग जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, अलग अलग जो उनके नस के ब्रांचेस हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा था। नस के टेस्ट के बारे में हमने उनसे डिस्कस किया है, नस की हॉस्टल लाइफ के बारे में डिस्कस किया है, एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हुई हैं और होपफुली जो है आगे उनको काम आएंगी और होपफुली ये चीज़ें इनको आगे तंग नहीं करेंगी और इंशाल्लाह इनके लिए जो आगे का जो फ्यूचर का उनके जो प्लान्स हैं उनके डिसीजन लेने के लिए इनके ये काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं कि माशाल्लाह इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स थे जो लोग रूबेक के अंदर इन्वॉल्व थे और रूबेक के जो असल रूहे रवा थे 25 साल के, वो अहमद सोहेल थे। अहमद। यस सर एक्चुअली हम लोगों का जो आज का जो सेशन था वो मतलब एक तरीके से होना ज़रूरी था। आज हम नहीं करते तो आज किसी को और आगे लेना ज़रूरी ही था। तो हमने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है, हमने अपने पर्सपेक्टिव से लिया है, अपने एक्सपीरियंस से लिया है कि जब हम NET की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। एंड तक हम लोग को नहीं पता कि नस का है क्या एक्चुअली अंदर का, वो अंदर से है कैसी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आप तो देख लेते हो लेकिन आपको एक्चुअली वो नहीं पता होता कि उसका क्राइटेरिया क्या है, वहाँ किस तरह की लाइफ होती है।
तो हमने कहा कि अगर बच्चों को पहले से ही पता हो ना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि उन्हें आखिरी करना क्या है। और जिस तरह से आज सेशन गया था उस हिसाब से जब एंड टू द एंड जब बच्चे बाहर निकले थे तो उनको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी है, उनका एक एम सेट हो चुका था। तो आई थिंक कि वो अब आगे अपने लिए क्या नाम है एक रास्ता बना सकते हैं और आगे जो हमारे जो और आगे जो टीचर जो गाइडेंस देंगे उन्हें तो उसके मुताबिक तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई प्रॉब्लम होगी अब हमारे से। सही सही। मैं हसन जावेद CS कर रहे हैं IBA से। मेरा इनसे सवाल है कि जो आपने A लेवल्स के अंदर जैसे टीचर्स ने पढ़ाया वर्सेस जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क ये है कि A लेवल और O लेवल कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन है क्योंकि वो एक कैम्ब्रिज ने डिज़ाइन किया है, तो उन्होंने पूरी हर एक चीज़ छोटी सी छोटी डिटेल, अगर हम लोग जैसे कि मार्किंग स्कीम देखते थे या जो टीचर की रिपोर्ट्स होती थी टीचर के लिए उन्होंने, तो उनकी हर एक डिटेल उन्होंने हर एक चीज़ देखी हुई है। तो ये A लेवल पे हम लोग को लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ हाई ज़रूर हाई है क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको काम आती है, बिल्कुल है, उसमें उसकी कोई रेपुटेशन गिरती नहीं इस चीज़ से। लेकिन CI जिस तरीके से आपको जो ट्रेन करता है, जिस तरीके की ट्रेनिंग आपको वो देता है, वो आगे जाके आपको मुश्किल ही कहीं से मिलती है। आप ट्रेन होते हो आगे जब ये इस तरीके के, अब वहाँ जब आप जाते हो क्योंकि वहाँ पे आपका कोई मेन इस तरह ये नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी एक ही कोर्स पढ़ रही है, वहाँ टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर आपके कोर्स डिज़ाइन करता है, वो अपने हिसाब से जो है टेस्ट रखेगा, क्विज रखेगा, उसकी मार्किंग सी उसके हिसाब से होती है। तो वो सब चीज़ें, तो आपको जो है फिर जैसे अब आप नए चैलेंजेस पे आते हो। अभी तक आपके साथ ये था कि आप एक ही चीज़ जो चीज़ चलती हुई आ रही है वो कर रहे हो। अब आपके साथ जब कोई अचानक से कोई नई चीज़ आ जाए, कोई नया कोर्स आ जाए, तो आप उसको किस तरीके से, तो आपका ये चैलेंज होता है। तो आप इस चीज़ से आप फिर वहाँ पे आप ये चीज़ ट्रेन करते हो, CI को इस तरीके से ट्रेन करते हो। और आप यानी स्टैंडर्डाइज वर्सेस यानी बिल्कुल एक यूनिक किस्म का है, रैंडम है जो लोग स्टार्ट्स करते हैं, बहुत क्योंकि ज़िंदगी के इम्तिहान में जब आप जाते हो तो आपको रैंडमली आपसे वो इम्तिहान लेती है, आपको कोई स्टैंडर्ड से नहीं लेती। आरज, आपका पर्सपेक्टिव? मैं कंक्लूड ये बात से करूँगा कि इट्स अ बिग स्टेप फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ, एंड टुडे वी एक्सपीरियंस्ड द लाइफ एज एन एलुमनाई। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल। आस्था, अगर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो हमारे दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर ये अपना पर्सपेक्टिव बता दें, आप स्टार्ट करें। Today's session really helped me forward as I was confused at how university life will be and how to transition from college to university, and how it is important to make sure that you really have a grip on your field. That today's session really helped me and I'm thankful for the senior students. And last but not the least, अफनान। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन, मतलब इसमें पूरी एक एक डिटेल थी। जैसे किसी बंदे को फील्ड वगैरह कोई पसंद होती है, लेकिन वो फील्ड के लिहाज से ही यूनिवर्सिटी भी देखता है और यूनिवर्सिटी के हर एक कैंपस भी देखता है। तो इसलिए मुझे बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें थी जो मुझे क्लियर हुई हैं। तो ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बड़ा स्टेप है कॉलेज का कि इन लोगों ने ये सेशन रखा जिससे स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प हुई। थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह।